दोस्तों, अगर आप अपने घर में फॉल सीलिंग करवाने का सोच रहे हो तो ये वीडियो ज़रूर देख लेना। आपके काफ़ी काम की ये वीडियो होगी। इसको देखे बिना अगर फॉल सीलिंग करवाई तो आपकी फॉल सीलिंग का भी ऐसा हाल होगा जैसे आप सामने देख रहे हो। मतलब ये फॉल सीलिंग कौन सी है, क्या दिक्कत होती है। तो दो फॉल सीलिंग का मैं आज एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए, उनके रेट, उनकी लाइफ, सब चीज़ें बात करने वाला हूँ। पीओपी और जिप्सम दोनों फॉल सीलिंग आजकल मोस्टली यूज़ की जाती हैं। ऐसे तो पीवीसी की भी यूज़ की जाती है, लेकिन पीवीसी का मैं इन दोनों में आज बात नहीं करूँगा, सिर्फ पीओपी और जिप्सम की बात करने वाला हूँ। पीवीसी जो है वो अपनी जगह अच्छी है, उसकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में वीडियो ला चुका हूँ। तीनों का मैंने डिफरेंस किया था, पीओपी, जिप्सम और पीवीसी, वो वीडियो ज़रूर देखना। अगर मैं बताऊँ पीओपी और जिप्सम में दोनों में से अच्छा कौन सा है, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। ये इनकी खासियतें और इनकी डिसएडवांटेजेस बताएंगी हमें कि दोनों में से अच्छी कौन है। और लास्ट में अपना ओपिनियन भी बताऊंगा कि दोनों में से आपको चूज़ किसको करना चाहिए। सबसे पहले हम पीओपी की तरफ चलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर मैं इनका दोनों का बताऊं कि लगाते कैसे हैं, देखो पीओपी जो होती है उसमें क्या किया जाता है, उसमें जैसे हमारे जिप्सम में एंगल मारे जाते हैं, उसमें बीम मारे जाते हैं, उसके बाद उसमें जो चिकन मैश आती है, चिकन मैश बांध दी जाती है, उसके बाद उसमें पीओपी कर दी जाती है, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस कर दिया जाता है। ये पीओपी का प्रोसेस होता है। और जिप्सम बोर्ड में क्या किया जाता है, उसमें भी जो एंगल्स आते हैं, पट्टीज आती हैं, बीम आते हैं, वो मार दिए जाते हैं। वो आगे मैं आपको दिखाऊंगा भी कौन सी पट्टी और बीम की बात कर रहा हूँ। वो मार दिए जाते हैं उस पर। उसके बाद जिप्सम बोर्ड आता है, जो बना बनाया कंपनी से बन के आता है, वो लगा दिया जाता है, ख़त्म। दोनों का प्रोसेस इतना ही रहता है। लेकिन इसमें अगर हम पीओपी की बात करें, उसमें अगर हमें यूज़ करना है, उसका कॉस्ट हमें पड़ता है 100 से 120 रुपये पर स्क्वायर फीट। कितना? 100 से 120 रुपये मटेरियल के साथ। और अगर हम बात करें उसकी जो लाइफ रहती है, वो रहती है 10 से 15 साल लाइफ रहती है। किसकी? पीओपी की। पीओपी की लाइफ काफ़ी ज़्यादा रहती है। अगर आगे मैं जिप्सम की भी बात करूँगा उसकी लाइफ कितनी रहती है। और अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें पीओपी में, पीओपी जो होती है वो चीपर होती है, लेकिन उसमें क्या होता है, मटेरियल वेस्टेज काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब उसमें मटेरियल जाएगा, टाइम जाएगा, उसमें आपको स्किल्ड लेबर चाहिए। और पीओपी की मैं अगर बात करूं, उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हमें पीओपी समर में करवानी है, अच्छा है। अगर मानसून और विंटर में पीओपी करवानी होगी तो उसमें इतना टाइम लगेगा, थक जाओगे देखते देखते कि कब काम ख़त्म होगा, और वो अच्छे से होगा भी नहीं। अगर पीओपी आपको करवानी है, हमेशा समर में कराओ, गर्मियों के सीज़न में करवाओ। और आपका जहाँ पीओपी करनी होती है वहाँ सरफेस बिल्कुल सूखा होना चाहिए। और हमेशा चेक कर लेना, जहाँ भी आप पीओपी या जिप्सम करवा रहे हो फॉल सीलिंग, तो उधर जो छत है वो लीकेज नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप एक बार फॉल सीलिंग कर दोगे और जब थोड़ा थोड़ा लीकेज होता रहेगा, वो नीचे तो नहीं दिखेगा लेकिन ऊपर बोर्ड में लगता रहेगा, और एकदम से वो गिरने वाली चीज़ें भी काफ़ी घरों में देखी गई हैं। और अगर हम बात करें इसमें पीओपी की, पीओपी एक अच्छा आइटम है। आपको जैसा भी शेप देना होगा, मतलब देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, और इसकी लाइफ भी काफ़ी 10 से 15 साल है। और इसमें क्रैक कम देखने को मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू जिप्सम। ये हो गया पीओपी की बात कर ली अभी मैंने। अभी मैं जिप्सम की बात करूँगा, उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस मैं आपको बताऊँगा। तो हम जिप्सम की बात करें तो उसका प्रोसेस कैसे होता है, जैसे मैंने बताया, जैसे आप पट्टी देख रहे हो सामने, जो एंगल मारे हैं, पट्टी मारी है, इसके ऊपर क्या करते हैं, जिप्सम बोर्ड फिक्स कर दिया जाता है। उसकी थिकनेस 6 mm भी आती है, 8 mm भी आती है, 12 mm भी आती है। और जहाँ गर्मियाँ होती हैं, मोस्टली जिप्सम बोर्ड यूज़ करो, आपके घर नीचे तक ठंडे रहेंगे, ऊपर से गर्मी नीचे नहीं आएगी। तो हम बात कर रहे थे, तो जिप्सम का जो खर्चा पड़ता है 60 रुपये से 90 रुपये हमें पर स्क्वायर फीट में खर्चा पड़ता है। और इसकी लाइफ कम है एज़ कम्पेयर टू पीओपी। इसकी लाइफ रहती है 7 से 10 साल इसकी लाइफ रहती है। क्यों इसकी कम लाइफ रहती है? इसमें क्या होता है, जो जॉइंट्स होते हैं उसमें क्रैक्स दिखने लग पड़ते हैं थोड़े टाइम भी। अगर थोड़ी भी वाइब्रेशन हुई आपके घर में, थोड़ा भी अर्थक्वेक आया, या कुछ भी आपने फॉल सीलिंग में पंखे लगाने की कोशिश की या होल करने की कोशिश की, पूरी सीलिंग जो होती है वो ख़राब हो जाती है, और गिरने के चांसेस, क्रैक्स के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि जो जॉइंट होते हैं वो प्रॉपर से फिक्स नहीं करोगे तो इसमें क्रैक्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करें, देखो इसमें क्रैक्स आपको दिखने लग पड़ेंगे। रिपेयर जो होती है, अगर थोड़ी भी रिपेयरिंग आई, क्रैक्स में आए, जहाँ ऐसी रिपेयरिंग है, तो वो पॉसिबल नहीं होती है। रिपेयरिंग करने जाओगे पूरा का पूरा नीचे गिरने लग पड़ेगा। और फंगल ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होती है। जो स्टार्टिंग में आपने वीडियो देखी वो हमारी जिप्सम फॉल सीलिंग थी। उसमें हुआ क्या, उसमें जो दीवार थी और छत था वो उसने मॉइस्चर ले लिया, पहले फंगल बना, धीरे धीरे वो मॉइस्ट होके पूरा नीचे गिर गया।
तो इसमें यही लफड़ा है दोनों में, पीओपी और जिप्सम में, कि मॉइस्चर जैसे इसको लगेगा ये दोनों गिरने लग पड़ेंगे। लेकिन पीवीसी का यूज़ करते हो वहाँ मॉइस्चर का कोई लेना देना नहीं है, बस वहाँ अगर आग लगी तो पीवीसी की सबसे जल्दी जल जाएगी, लेकिन पीओपी और जिप्सम में यहाँ आग का भी कोई डर नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको इनके, मैंने जैसे कहा था स्टार्टिंग में, ब्रांड भी आपको बताने वाला हूँ कौन से कंपनी के आपको पीओपी की या जिप्सम की यूज़ करनी है। कोई भी फॉल सीलिंग यूज़ करते हो वो अपना ओपिनियन मैं बताने ही वाला हूँ आगे आपको। तो कोई भी यूज़ करते हो तो उसमें ब्रांड कौन सा होना चाहिए। एक चीज़ और क्लियर कर दूं मैं, जो भी मटेरियल आपको यूज़ करना है, पहले मैं कंपनी का नाम बता देता हूँ, फिर मैं आपको थोड़ी एक दो टिप्स और देने वाला हूँ। अगर हम पीओपी की तरफ चलते हैं, अगर पीओपी आपको यूज़ करनी है तो जीपी रॉक की पीओपी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जीपी रॉक और एमस्ट्रॉन्ग और शेरा, 3 ब्रांड हम जो यूज़ करते हैं। और गवर्नमेंट के कोई भी टेंडर निकलेगा आपको वहाँ दिखेगा कि जीपी रॉक यूज़ करो, आर्मस्ट्रॉन्ग कर दो, यहाँ शेरा, इन तीनों में से आपको एक चूज़ करना होता है। और अगर हम जिप्सम में भी बात करें तो इंडिया जिप्सम, जीपी रॉक, शेरा, आर्मस्ट्रॉन्ग, इसमें भी जिप्सम बोर्ड इन कंपनियों का भी मिलता है आपको। तो कंपनी से आपको आइडिया लग गया। और घोटाला होता कहाँ है, अगर मैं बात करूँ दोनों में, अगर 10 बाई 10 का हमारा रूम है, अगर हमें पीओपी करानी है, जिप्सम करवानी है, दोनों में एक जैसा रेट पड़ता, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। पीओपी कभी कभार पीओपी सस्ती पड़ जाती है, कई स्टेट में जिप्सम महंगा पड़ जाता है। मतलब अगर हम बात करें 10 बाई 10 का रूम है ना, आपका 15 से 20 हज़ार रुपया खर्चा आएगा एक अच्छी फॉल सीलिंग करने में। लेकिन उसमें अगर आप ठेके पे देते हो काम, कॉन्ट्रैक्ट पे देते हो, वहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, जो ब्रांड यूज़ किया जा रहा है वो इन्हीं ब्रांड में से है जो मैंने 3 आपको ब्रांड बताया। क्योंकि मेन मैटर ये करता है, अगर आप पूरा टोटल विद मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट पे दे रहे हो, आपको ब्रांड की चेकिंग जरूर करनी पड़ेगी। और अगर खुद आप बनाना चाहते हो तो आपको ब्रांड चूज़ करनी है, क्योंकि इसका सब डिपेंड किस पे होता है, जो आपने एंगल और बीम देखे, अगर वो प्रॉपर अच्छी कंपनी के यूज़ किए गए, जिप्सम बोर्ड जो अच्छी कंपनी का यूज़ किया, फिर पीओपी अच्छी कंपनी का यूज़ की, तो लाइफ इसकी और ज़्यादा एक्सटेंड होती है और वर्क ऑफ क्वालिटी पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड इस चीज़ का करता है। तो हमेशा आपको जिप्सम या पीओपी दोनों में से अगर मैं प्रेफर करूँ इस समय, आपको जिप्सम बोर्ड कहूँगा मैं, क्योंकि अगर उसको अच्छे तरीके से किया जाए तो उसकी लाइफ भी पीओपी की तरह पहुँच जाती है। तो आपको बस ध्यान क्या रखना है, मटेरियल का ध्यान रखना है। और मोस्टली गांव वगैरह में अभी आप पीओपी देख रहे होगे, अगर आपको ज़्यादा डिज़ाइन चाहिए तो आपको पीओपी की तरफ जाना चाहिए, उसमें डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। लेकिन जिप्सम बोर्ड में भी काफ़ी डिज़ाइन रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा किस में रहते हैं, पीओपी में डिज़ाइन आपको देखने को मिलेंगे। तो आई होप दोनों में से आपको आइडिया लग गया होगा कि पीओपी का क्या रेट है, ब्रांड कौन सा अच्छा है, दोनों में से अच्छा कौन सा है। और मैं अपना ओपिनियन आपको बता चुका हूँ कि जिप्सम आपको करना चाहिए यूज़, लेकिन 2-3 चीज़ें हैं उसमें, क्रैक और रिपेयर नहीं होती है वो जल्दी, लेकिन आपको देखने में अच्छी लगेगी। और पीओपी में थोड़ा भी मॉइस्चर लगा, पीओपी की गिरने लग पड़ती हैं। तो आप दोनों में से किसी में भी जा सकते हो, आप पे है, आप दोनों के डिज़ाइन देख लो, रेट देख लो। बाकी मेरी तरफ से इतना ही था आपके लिए। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है, कमेंट होता है, आप ज़रूर करना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। बाकी हाउस कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड या प्रैक्टिकल नॉलेज के रिलेटेड चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन दबा के रखो। ऐसे चैनल पे आपको डेली प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता रहेगा। थैंक यू गाइस।